हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संबलपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए, आपको संबलपुर में एग्ज़ाम जो है होने वाला है और 2021 में आपका एग्ज़ाम लिया गया था, तो निश्चित तौर से आप प्रीवियस क्वेश्चन का अध्ययन कर ले, क्योंकि रायपुर की तरह हो सकता है कि आपको भी 110 का 110 प्रीवियस ही पूछे क्वेश्चन। तो आप लोग काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट थे संबलपुर का, इसलिए मैं जो है अपने बुक से ही ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, बुक में आपको चैप्टर 4 में जो है संबलपुर डिवीजन का प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि जेई अस्थायी पथ की जो पुश ट्रॉली की निरीक्षण की आवृत्ति होती है वो कितने समय में होती है। सीधे पुश ट्रॉली की इन्फेक्शन पूछ दिया गया यहाँ, इसलिए वंस इन फोर्टनाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरे नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन विद द टॉप ऑफ कटिंग एंड एम्बैकमेंट लेटेस्ट IRPWM के अनुसार। लेटेस्ट IRPWM के अनुसार 7850 होती है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराने में 6250 दिया जाता था। ये तीसरे नंबर क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं हम लोग, 875 मीटर त्रिज्या के वक्र के लिए 10 मीटर रस्सी की लंबाई में छंद क्या जो है होगी। जो छंद पूछा जा रहा है वो छंद की मात्रा क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 पॉइंट जो है 57 जो है छंद की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि सेक्शन में लुढ़कने वाली मानक रेल की जो लंबाई होती है क्या होती है। जो सेक्शन में व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेल लेंथ रोलेड इन द प्लांट, तो इसका 13 मीटर की लंबाई की होती है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न है कि प्लेट का जो प्रयोग विभिन्न खंड की रेलों को जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी किस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि कॉम्बिनेशन फिश प्लेट को ही, जैसे 52 केजी और 60 केजी रेल को जोड़ना है, तो यानी विभिन्न रेल को जोड़ना है, तो वहाँ कॉम्बिनेशन फिश प्लेट का प्रयोग करते हैं, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाले कंक्रीट स्लीपर के प्रति किलोमीटर स्लीपर घनत्व जो है कितना है। प्रति किलोमीटर स्लीपर घनत्व देखिए 1660 किलोमीटर, 1660 जो है होती है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न है कि अनुभाग में जो व्यवस्थित तरीके से जेई पीबे के पैदल का निरीक्षण की आवृत्ति जो होती है क्या होती है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड इन्फेक्शन जेई पीबे इन द सेक्शन ऑफ सिस्टेमेटिक मैनर से पूछा जा रहा है। तो सिस्टेमेटिक मैनर तरीके से वंस इन मंथ, एक महीने में किया जाता है। जब अदर देन वाले में आप पढ़िएगा तो वहाँ आपको सिस्टेमेटिक मैनर जो है इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न है कि एसएससी के साथ रोटेशन में जो जेई अस्थायी पथ के लेवल क्रॉसिंग की जो निरीक्षण की आवृत्ति होती है वो कितने समय में होना चाहिए। तो वंस इन देखिए एक महीने में रोटेशन के आधार पर लेवल क्रॉसिंग की होना चाहिए निरीक्षण, तो इसका ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 60 केजी रेल के लिए जो तनाव मुक्त तापमान की सीमा होती है क्या होना चाहिए। डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर है 60 केजी रेल के लिए, तो 60 केजी रेल के लिए देखिए TM+5 डिग्री सेल्सियस टू TM+10 डिग्री सेल्सियस होती है। या 52 केजी रहे या 60 केजी रहे, दोनों का यही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10वें नंबर प्रश्न है कि एक गैंग के पास जो है रात के काम की दृष्टि से काम करने के लिए कितने त्रिरंग की मसाल दिया जाता है। कितने जो है त्रिरंग के मसाल दिए जाते हैं, तो 2 जो है त्रिरंग का मसाल दिया जाता है, ट्राई कलर, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कीमैन के साथ रेल बंद होने की मोटाई, यानी जो क्लोजर दिया जाता है कीमैन के साथ कितनी मोटाई का क्लोजर दिया जाता है। तो देखिए 30 की क्लोजर कीमैन को दिया जाता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द एक्सपायरी टाइम ऑफ डेटोनेटर। देखिए, डेटोनेटर से क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो डेटोनेटर की जो एक्सपायरी डेट होती है 5 साल होती है। यदि अधिकतम पूछ दिया जाए तो अधिकतम देखिए 8 साल जो डेटोनेटर की लाइफ होती है। 13 नंबर प्रश्न है कि अतिरिक्त गिट्टी कहाँ दिया जाता है। एक्स्ट्रा ब्लास्ट जो है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्स्ट्रा ब्लास्ट देखिए वक्र के बाहर प्रोवाइड किया जाता है, आउटसाइड ऑफ कर्व में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि गठन का जो पीआर प्रदान की गई उसका क्रॉस ढलान कितना होता है। क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड ऑन द फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन का देखिए क्रॉस स्लोप जो होता है 1/30 होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और पुराने मैनुअल में 1/40, जो वर्तमान में भी इसे बिगाड़ा नहीं जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समस्या जो है कमजोर गठन के कारण पटरी पर आ जाती है। मड पंपिंग या क्रैक पंपिंग या स्लॉग फेलोर हो या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा
उपरोक्त में से सभी समस्या के कारण ऐसी हालात बनती है। अगला प्रश्न है कि गार्ड रेल ओवर ब्रिज पर प्रदान किए जाते हैं। गार्ड रेल ओवर ब्रिज प्रोवाइडेड, यानी गार्ड रेल जो है कहाँ जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, माइनर ब्रिज में या मेजर ब्रिज या इम्पोर्टेंट ब्रिज। एक्चुअली यहाँ देखिए डी नंबर हो जाएगा, मेजर ब्रिज और इम्पोर्टेंट ब्रिज में प्रोवाइड किए जाते हैं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि सीधे दिखाई देने वाले ट्रैक में ट्रॉली की शरण प्रदान की जाती है। ट्रॉली रिफ्यूजी स्ट्राइट विजुअल ट्रैक में पूछा जा रहा है, स्ट्राइट लाइन में, तो स्ट्राइट में देखिए 200 मीटर पे दिया जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि 60 केजी रेल और 60 केजी स्लीपर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 6 mm का जो रबर पैड होता है वो कौन सा होता है। तो ड्राइंग नंबर इसमें से आप लोग को बताना है। तो ड्राइंग नंबर 60 केजी रेल और 60 केजी स्लीपर के लिए 3711 का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि सिंगल गैप एससीजे में जो दिया गया अधिकतम गैप कितना होता है। अधिकतम गैप सिंगल गैप एससीजे में पूछा गया है, तो सिंगल में देखिए अधिकतम जो है 80 mm होता है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और यदि डबल रहता तो ये हो जाता 65 mm। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 80 बेल्टेड के लिए आवश्यक जो न्यूनतम यातायात ब्लॉक कितना होना चाहिए। 80 ब्लॉक के लिए देखिए 70 से 75 मिनट न्यूनतम ब्लॉक होना चाहिए, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि SWR ट्रैक में प्रयुक्त रेल की जो है लंबाई कितनी होती है। तो देखिए यहाँ 39 मीटर हो जाएगा। SWR में आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। यहाँ देखिए 3 जो है रेल की एक पैनल बनाई जाती है, 13 मीटर, 13 मीटर और 13 मीटर की, तब जाके एक SWR कहलाती है और 39 मीटर की लंबाई इसकी कंटिन्यू की जाता है। अगले प्रश्न है कि सामान्य एससीजे पर उपलब्ध कराया जाता है, यानी सामान्य एससीजे पर क्या उपलब्ध कराया जाता है। इंड ऑफ LWR या इंड ऑफ LWR या SWR। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का इंड ऑफ LWR में प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि LWR के जो है लास्ट में जो है एससीजे दिया जाता है। यहाँ सेंटर ऑफ LWR नहीं होगा, न ही SWR होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे टर्न आउट कहा जा सकता है। स्विच असेंबली को या लीड असेंबली को या क्रॉसिंग असेंबली को या ऑल ऑफ द एबव। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव को टर्न आउट कहा जा सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग में अधिकतम अनुमेय जो घिसाव होता है वो कितना हो सकता है। क्रॉसिंग में अधिकतम, तो अधिकतम आपको पता होगा कि 10 mm होती है, जिसमें हम एक्चुअल ऑफ नॉज पे इसे मापा जाता है। विंग क्रॉसिंग में, विंग रेल में 10 mm जो है अधिकतम घिसाव हो सकता है। पीएससी लेआउट में टर्न आउट में चेकरेल क्लियरेंस की सीमा क्या होती है। पीएससी लेआउट में पूछा जा रहा है टर्न आउट की, तो यहाँ अधिकतम 41 से 45 mm होती है और 51 से 57 जो है ये लेवल क्रॉसिंग की चेकरेल की क्लियरेंस है। 26 नंबर क्वेश्चन कि वह स्थान जहाँ सीएमएस क्रॉसिंग के घिसाव को मापा जाता है। सीएमएस क्रॉसिंग के घिसाव को देखिए, डायरेक्ट सीएमएस क्रॉसिंग है तो एक्चुअल ऑफ नॉज राइट आंसर हो जाएगा। यदि भी रहता लगा हुआ तो उसका 100 मीटर बिहाइंड हो जाता, 100। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक का टीजीआई मान जो है किसके द्वारा मापा जाता है। ट्रैक का जो ट्रैक जियोमेट्री इंडेक्स है वो किसके द्वारा जो है मापा जाता है। 27 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा टीआरसी के द्वारा जो होता है टीजीआई मापा जाता है, और ओएमएस के द्वारा जो है राइड इंडेक्स मापा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। टीजीआई जो है टीआरसी के द्वारा और राइड इंडेक्स जो है ओएमएस के द्वारा मापा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शिखर का मान जिसके आगे ऊर्ध्वाधर चोटियों को ओएमएस द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज किया जाता है। तो 28 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0.15 जी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए ट्रैक में रेल बंद करने की न्यूनतम लंबाई जो होती है, जो न्यूनतम रेल क्लोजर होता है वो कितना होना चाहिए। तो 29 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 5.5 मीटर का होना चाहिए, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संपार के लिए किए गए ओवरहोलिंग की जो बारंबारता होती है वो कितने समय में जो होना चाहिए। तो संपार के लिए कम से कम जो 2 साल पे बड़ा इसका जो है हो जाना चाहिए रेनुअल ओवरहोलिंग, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि ईआरसी के टो लोड माप के दौरान टो लोड को यादृच्छिक रूप से मापा जाता है, कितने % जो है मापा जाता है।
तो 1% जो देखिए मापा जाता है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कंप्लीट कोर्स फुल कोर्स जो है चांद स्टडी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, जहां से आपको 100% जो है तैयारी हो जाएगी। मैं दूसरे वीडियो में आप लोग के लिए फुल क्वेश्चन इसे करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।